नमस्कार, हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है। हमारी आज की पौराणिक कथा है भक्त ध्रुव की पौराणिक कथा। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें, चाहे वो व्रत कथा हो, पौराणिक कथा हो या ऐतिहासिक कथा हो, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको हमारा यह वीडियो आज का पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विष्णु पुराण में भक्त ध्रुव की एक कथा आती है जिसने इस बात को सिद्ध किया है कि कैसे एक छोटा सा बालक भी दृढ़ निश्चय और कठोर तपस्या के बल पर भगवान को धरती पर आने को विवश कर सकता है। स्वयं भू राजा मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद मनु के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए। उत्तानपाद अपने पिता मनु के समान ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उत्तानपाद की दो रानियां थीं, बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति को एक पुत्र ध्रुव और सुरुचि को भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। एक बार रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव खेलता खेलता अपने पिता की गोद में बैठ गया। प्रिय रानी सुरुचि ने तुरंत ही उसे अपने पिता की गोद से नीचे उतारकर कहा, पिता की गोद में बैठने के लिए पहले मेरी कोख से जन्म ले। ध्रुव रोता रोता अपनी माँ के पास गया और सारी बात माँ से कही। माँ ने खूब समझाया, बेटा यह राजगद्दी तो नश्वर है, तू तो भगवान का दर्शन करके शाश्वत गद्दी को प्राप्त कर। बालक ध्रुव को माँ की सीख बहुत अच्छी लगी और वह तुरंत ही दृढ़ निश्चय करके तप करने के लिए जंगल में चला गया। रास्ते में हिंसक पशु मिले फिर भी वह भयभीत नहीं हुआ। इतने में उसे रास्ते में देवर्षि नारद मिले। ऐसे घनघोर जंगल में मात्र 5 वर्ष के बालक को देखकर नारद जी ने वहां आने का कारण पूछा। बालक ध्रुव ने घर में हुई सब बातें नारद जी से कहीं और भगवान को पाने की तीव्र इच्छा प्रकट की। नारद जी ने ध्रुव को समझाया, तू इतना छोटा है और भयानक जंगल में ठंडी गर्मी सहन करके तपस्या नहीं कर सकता, इसलिए तू घर वापस चला जा। परंतु ध्रुव दृढ़ निश्चयी था। उसकी दृढ़ निष्ठा और भगवान को पाने की तीव्र इच्छा देखकर नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र देकर आशीर्वाद दिया। बेटा तू श्रद्धा से इस मंत्र का जप करना, भगवान जरूर तुझ पर प्रसन्न होंगे। बालक ध्रुव कठोर तपस्या में लग गया। एक पैर पर खड़े होकर ठंडी गर्मी बरसात सब सहन करते हुए नारद जी के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करने लगा। उसकी निर्भयता, दृढ़ता और कठोर तपस्या से भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने ध्रुव से कहा, बालक कुछ मांग, तुझे क्या चाहिए? मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वह मांग ले। ध्रुव भगवान को देखकर आनंद विभोर हो गया। भगवान को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी दृढ़ भक्ति दे दो। भगवान बालक ध्रुव से और अधिक प्रसन्न हो गए और बोले, तथास्तु। मेरी भक्ति के साथ साथ तुझे एक वरदान और भी देता हूँ कि आकाश में एक तारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा और दुनिया दृढ़ निश्चय के लिए तुझे सदा याद रखेगी। वरदान पाकर ध्रुव घर लौट गया। घर लौटने पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का अभूतपूर्व स्वागत किया और उसका राज्याभिषेक करके तप के लिए वन गमन को चले गए। ध्रुव नरेश हुए। संसार में प्रारब्ध शेष हो जाने पर ध्रुव को लेने के लिए स्वर्ग से एक विमान आया। ध्रुव विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग के लिए पधारे। उन्हें अविचल धाम प्राप्त हुआ। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उनकी अभूतपूर्व तपस्या का साक्षी है।